अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि ट्रेड डील से भारत का किसान सुरक्षित है। किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देश के सभी हित सुरक्षित रखे हैं सरकार ने। यह आश्वासन केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया और साथ ही भारत के अनाज, भारत के डेयरी उत्पाद ये सब सुरक्षित है। भारत के चावल का निर्यात इस ट्रेड डील के बाद और बढ़ेगा, यह दावा भी केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से किया गया है। सुनाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी का इस वक्त जो है हमारे साथ में आना अपने आप में एक महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है। सर, आपने भी देखा कि विपक्ष लगातार यही कह रहा है ट्रेड डील तो कर ली। एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अनाउंस करते हैं कि ट्रेड डील हमने जो भारत के साथ में हो गई है, टैरिफ 50% से 18% कर दिया गया। हमारी तरफ से यह ऐलान क्यों नहीं होता? इस तरीके के सवाल उन्होंने उठाने शुरू किए। भारत के वाणिज्य मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी ने संसद में अपने वक्तव्य में सब स्पष्ट कर दिया है कि इस ट्रेड डील में भारत का कृषि क्षेत्र, भारत के किसान और उनके हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब मेरे लिए कष्टकारक यह है कि वाणिज्य मंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा। परसों ने बोलने की कोशिश की, नहीं बोलने दिया गया। अब देश को जानने का अधिकार था कि वाणिज्य मंत्री क्या कह रहे हैं। कल संसद को हंगामे में पूरी तरह से अराजक बनाने की कोशिश की गई, अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन कृषि मंत्री के नाते वाणिज्य मंत्री जी ने जो कहा है, मैं पूरे गर्व के साथ ये कहता हूं कि इस ट्रेड डील में भारत के किसानों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। उनकी पूरी चिंता की गई है। ये ट्रेड डील डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का एक अनुपम उदाहरण है। अनुपम उदाहरण प्रधानमंत्री जी के प्रभाव के कारण एक ऐसी डील जो सर्वथा भारत के हित में है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी, ऐसी ट्रेड डील की गई है। और किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भारत के किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे और इसलिए किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये उनके हित में है। लेकिन सर, विपक्ष की तरफ से लगातार आपने भी देखा संसद में गतिरोध इस मुद्दे पे भी बना हुआ, हालांकि और भी मुद्दे हैं। कहा यह जा रहा है कि अब जो ऐसी जानकारी आ रही है, हालांकि आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, कि यूएस से जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा, सामान आएगा, उस पर हमको बहुत न्यूनतम टैरिफ देना होगा और उसके ऊपर उस पर लगेगा ही नहीं, हमारा जो सामान जाएगा उस पर जो है टैरिफ लगेगा। इस तरीके की बातें आ रही है। हम अपनी जो संतुलित रणनीति है भारत की, राष्ट्रहित सर्वोपरि, उसको ध्यान में रखते हुए विवाद नहीं ताकतवर संवाद में विश्वास रखते हैं और वही करते हुए हमारे देश के सारे हितों को सुरक्षित रखते हुए यह समझौता हुआ है। भारत के किसानों के जितने प्रमुख अनाज हैं सब सुरक्षित है। हमारे अनाज हो, हमारे डेयरी उत्पाद हो, हमारा मिलेट्स हो, हमारे प्रमुख फल हो, सब पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई उनके लिए बाजार नहीं खोला जा रहा है। उल्टे टैरिफ कम होने से हमारे चावल जैसे उत्पाद को उनके निर्यात में बहुत हमको मदद मिलेगी। पिछले बार भी 63,000 करोड़ का चावल हमने एक्सपोर्ट किया था। हमारे बासमती की सुगंध यूएस से लेके और बाकी देशों में फैलेगी। हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ेगा तो कपास उत्पादक किसानों को उसका फायदा होगा, मसाला उत्पादक किसानों को फायदा होगा। तो ये कांग्रेस केवल कुंठा में, हताशा में बार बार हार कर इतनी मानसिक रूप से कुंठित हो गई है कि वो सदन के माहौल को भी अराजक बनाने की कोशिश कर रही है। झूठ की मशीन बन गई है कांग्रेस, भ्रम का बाजार है, अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं।
ये कुंठित मानसिकता के लोग ही इस तरह का व्यवहार करते हैं। अब सारी चीजें सामने आ रही है, सामने आ रही हैं, लेकिन उनका जो कल आपने भी देखा वहां पर प्रदर्शन हो रहे थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे थे कि भारत ने यूएस के सामने सरेंडर कर दिया, इस तरीके की बातें। तो ये फिर क्यों कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि किसी के इसके साथ कोई समझौता नहीं है तो क्यों फिर इस तरीके की बात? एक तरफ मेरे मन में कांग्रेस की स्थिति देख के यह भाव भी पैदा होता है कि कहां थी कांग्रेस, आज कहां पहुंच गई। उनको किसानों की मेड़ नहीं, सत्ता की सीढ़ी केवल दिखाई देती है। मैदान में वो जीत नहीं पाते, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का मुकाबला कोई कर नहीं पाते, और इसलिए संसद में गली के गुंडों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश का सम्मान है, हमारे गर्व और गौरव है। उनके बारे में जिस तरह की बातें की जा रही है, ये गरिमा को, प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ है। और जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है, जनता ने उनको सबक सिखाया है। संसद में आप बोलने नहीं देंगे, संसद में आप सत्ता पक्ष की बेंचों की तरफ अराजक होकर बढ़ेंगे और संसद की सीढ़ियों पर बैठकर आप छिछोरी बातें करते रहेंगे लगातार। राहुल गांधी ने कल जो किया, जैसे जो कमेंट करते हैं, मैंने तो गली के गुंडों को ऐसे कमेंट करते हुए एक दूसरे के खिलाफ देखता है, ये इधर आ, ये उधर जा, ये गद्दार, ये भाषा है क्या? ये प्रमुख विपक्षी दल की भाषा है, ये नेता प्रतिपक्ष की भाषा है। ये तो मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है और सारा देश देख रहा है, इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। राहुल गांधी तो लगातार यही कह रहे हैं। इनफैक्ट जो है कल जो प्रधानमंत्री का जो बीएससी में तय हुआ था, कल प्रधानमंत्री को सदन में बोलना था, लेकिन इतना हंगामा होता रहा, प्रधानमंत्री जो जब नहीं पहुंचे तो उस पर भी उनका ये कहना था कि देखिए प्रधानमंत्री डर गए हैं, इस तरीके के शब्दों का बाहर इस्तेमाल किया है। इस तरह की भाषा मैं बचकानी नहीं कहूंगा, ये दिमागी दिवालियापन का प्रतीक है। उन्हें लोकतंत्र को कलंकित किया है, संसद की गरिमा को तार तार किया है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई है, जिसको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन सर जो है राहुल गांधी ये लगातार, आप सदन में मौजूद थे, लगातार वो ये कह रहे थे कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे बोलने का अधिकार है, मेरी आवाज को दबाए नहीं जाना चाहिए, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप सदन में मौजूद थे, देख रहे थे। सदन में कोई भी चर्चा नियम और प्रक्रियाओं के अंतर्गत होती है। नियम और प्रक्रियाओं के अंतर्गत पालन करते हुए कोई भी बोल सकता है, किसी की आवाज दबाने का सवाल ही नहीं है। और लोकसभा अध्यक्ष बार बार ये कह रहे थे कि चर्चा होगी तो नियम प्रक्रियाओं के अंतर्गत होगी, और जिस ढंग का व्यवहार हो रहा था उनके सामने, उसके लिए भी वो अपोजिशन को समझाते रहे। लेकिन अब वो तो अराजक होने पर उतारू थे, उनके बारे में मैं क्या कहूं। मुझे तो लगता है कि ऐसा व्यवहार कांग्रेस को और कहीं का नहीं छोड़ेगा, बची खुची सीटें भी साफ कर देगा। तो सर अब कांग्रेस की तरफ से तो ये भी कह दिया गया है, जब तक जो है राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे, सदन कैसे चलेगा? फिर तो सर ये फिर हाउस, अभी बजट सेशन पर चर्चा, बजट पर चर्चा होनी थी राष्ट्रपति का, कोई आज नहीं हो रहा है। आप देखिए, विकसित भारत जी राम जी बिल पर जब चर्चा हो रही थी, रात के 1:30-2 बजे तक मैंने चर्चा सुनी, एक एक माननीय सांसद अपोजिशन को मैंने सुना। और जब मैं जवाब देने खड़ा हुआ, और मैंने पहले ही कहा था कि भाई मेरा जवाब जरूर सुनना, तो लोकतंत्र का ये तकाजा है कि आप बोले, आपने आशंकाएं प्रकट की, आपने आरोप लगाए, तो आप सत्ता पक्ष का जवाब भी सुने। लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया, हो हल्ले में ही मैंने अपनी बात रखी। अब ये कोई एक मामलों में नहीं, ये तो नारे लगा के, चिल्ला के, बैल में कूद के, कागज फाड़ के हम सत्ता पक्ष को बोलने नहीं देंगे। ये कौन सा व्यवहार है? शर्मनाक है ये। सर बस चलते चलते, क्योंकि आपका संसद में व्यस्त दिन है, 2 सवाल और सर। पहला, ये जीराम जी का आपने जिक्र किया, लेकिन हमने देखा बजट में मनरेगा को भी पैसा एलोकेट किया गया, पिछली बार से ज्यादा एलोकेट किया गया, तो वो क्या है? और जीराम जी क्या फेज आउट मैनर में जो है मनरेगा हटेगा, जीराम जी इंप्लीमेंट? बात यह है कि अभी मनरेगा के अंतर्गत काम चल रहे हैं। जी राम जी जैसा एक्ट में कहा गया है 6 महीने के अंदर लागू हो जाएगा। तो जब तक जी राम जी लागू नहीं होता तब तक मनरेगा के अंतर्गत काम चलेंगे। उसके लिए भी बजट की जरूरत है। हम देश के गरीबों का एक दिन भी
एक दिन भी खराब नहीं होने देंगे कि एक दिन मनरेगा बंद हो गई, अब जीराम जी में 2 दिन की देर है इसलिए 2 दिन काम नहीं मिलेगा। 125 दिन मतलब 125 दिन, तो एक दिन भी किसी मजदूर की जिंदगी में ऐसा ना आए कि उसको काम ना मिले। इसके लिए मनरेगा में पर्याप्त प्रावधान किया है और ये फेजेज में नहीं, विकसित भारत जीराम जी पूरे देश में एक साथ लागू होगा, तब तक के लिए मनरेगा चल रही है। सर एक आखिरी सवाल फिर जो है, क्योंकि अब हम उसी अपने मेन मुद्दे पर वापस आ रहे हैं, ट्रेड डील में हमारे देश के किसानों का या किसी भी वर्ग का कोई नुकसान नहीं है, फिर चाहे वो कृषि हो, खाद्य हो, डेयरी हो या अन्य जो है टेक्सटाइल सेक्टर या कहीं पर भी। भारत के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित। भारत के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है उस पर गंभीर सवाल उठाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।